Good morning, the students of 4th standard. Happy New Year to all of you. Today we are going to read your Startup Social Studies book, chapter number 10, Agriculture in India. In our last session, we have read about the chapter States of India. In this chapter, we have read that there are 29 states in India and 7 union territories in India. Each state has their own government, that is called state government. So, this was about the chapter States of India. Now we are going to read about chapter Agriculture in India. Students, what is agriculture? All of you know, I think you know that what is agriculture, because all are related to farming. So agriculture is also known as farming. India is an agricultural country. इंडिया जो है ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है. इंडिया के लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है दैट इज एग्रीकल्चर. सो it is also known as farming. So you have known. Now it is the process of growing crops. Agriculture क्या है? Process of growing crops, fruits and vegetables. Crops, fruits और vegetables को उगाने की जो process होती है that is called agriculture. In India more than 50% of the people प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. इंडिया के जो 50% से ज़्यादा लोग हैं वो एग्रीकल्चर वाले ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं. इसमें एग्रीकल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स अदर एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर में और भी एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक हॉरिकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग एंड फिशिंग. सिर्फ फार्मिंग ही नहीं होती एग्रीकल्चर में, इसमें हॉरिकल्चर, लाइव स्टॉक रेयरिंग और फिशिंग ये भी होते हैं. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर जो है वो फूड, लोगों को फूड प्रोवाइड करता है और फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनको रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल जो होता है जिससे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो भी कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से ही आता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं. कोई जगह जो होती है किसी और क्रॉप के लिए होती है, बेनिफिशियल होती है, किसी जगह पे कोई और क्रॉप उगती है. ये नहीं होता कि सभी टाइप की क्रॉप एक ही जगह पे हो, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता. किसी जगह का क्लाइमेट जो होता है किसी और क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है. ऐसे ही जो क्लाइमेट अवेलेबिलिटी एंड वाटर रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ सॉइल इन द रीजन, ये सब डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया. इंडिया के जो क्रॉपिंग सीजन होते हैं वो हैं रबी एंड खरीफ. रबी, खरीफ एंड जायद 3 इंडिया के क्रॉपिंग सीजन है, जिसको हम बोलते हैं ना पंजाबी में हाड़ी, सौनी, ये सब होते हैं रबी, खरीफ. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर. रबी क्रॉप जो होती हैं वो विंटर में उसको बीजा जाता है उस फसल को. एंड हार्वेस्ट, उसकी कटिंग कब होती है? समर में. जैसे कि हम लोग जो वीट होती है, जैसे कनक जिसको आप बोलते हो, वो हम कैसे उगाते हैं? उसको हम सर्दियों में बीजते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग अब अप्रैल में करते हैं ना. जब बैसाखी आती है तो हम लोग कटिंग शुरू कर देते हैं अपनी फसलों की. सो दैट इज़ अ रबी खरीफ. Harvest takes place during the months of April to June. Wheat, barley, peas, grams and mustard are also example of Rabi crop. Now खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जिसको हम समर में सोन करते हैं, उसको बीजते हैं समर में, गर्मियों में उसको बीजा जाता है. उसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, उसको कटिंग कब होती है? करते हैं उसको विंटर मंथ में, मीन्स सर्दियों के महीनों में. जैसे कि जो आप लोग चावल उगाते हैं, हम राइस उगाते हैं ना, वो कब उगाते हैं? वो हम गर्मियों में उसको बीजते हैं और हार्वेस्टिंग उसकी सर्दियों में, स्टार्टिंग सर्दियों में करनी शुरू कर देते हैं. दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर. जब सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होती हैं तब हम उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं. लाइक राइस, मेज़, बाजरा, तूर,
मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। ये सब खरीफ क्रॉप की एग्जांपल होती हैं। सबसे पहले ऊपर हमने पढ़ा था हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर क्या होता है? फार्मिंग ही नहीं होती सिर्फ एग्रीकल्चर में, एक हॉरिकल्चर होता है, लाइव स्टॉक रेयरिंग होती है और फिशिंग होती है। हॉरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल को उगाने वाली जो एग्रीकल्चर होता है, वो खेती बाड़ी होती है, उसको बोलते हैं हॉरिकल्चर। लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होती है? जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है, जैसे काउस को दूध बेचने के लिए, बफलोस को, बुल्लॉक्स को हम रखते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है उन और एनिमल्स को हम पालते हैं। उनका जो चिकन है उनको बेचने के लिए ये सब क्या किया जाता है, उसको लाइव स्टॉक रेयरिंग बोला जाता है। फिशिंग भी होती है लाइव स्टॉक रेयरिंग। एक जैसे कि फिशिंग, हम फ़िश को लोग क्या करते हैं कि पहले उनको पालते हैं, फ़िश को पॉन्ड के अंदर फ़िश को पालते हैं, फिर बाद में उसको बेचते हैं। सो दैट इज़ 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नेक्स्ट है जायद क्रॉप। हमने 2 क्रॉप्स पढ़ी हैं पहले, रबी और करोप। नेक्स्ट है जायद। जायद इज़ द शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। ये दोनों जो रबी खरीफ से जायद जो है एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन है। सीजन दिस इट मस्क मेलन। इस सीज़न में क्या होता है? मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकम्बर्स, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप। ये सारे जो आते हैं ये जायद क्रॉप में आते हैं। मीन्स ये शॉर्ट टाइप सीज़न होता है, शॉर्ट टर्म का सीज़न होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स की टाइप कौन सी होती हैं? पहले हमने सीज़न पढ़े थे, क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप। कितनी टाइप्स की क्रॉप होती हैं? फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर। फूड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? फूड क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल, जो कि लोगों की डेली रेगुलर डाइट में आता है। फूड दैट इज कॉल्ड स्टेपल डाइट। दो फूड क्रॉप में वो आता है लाइक राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस। ये सब क्या है? फूड क्रॉप्स। जैसे राइस भी लोग ज़्यादा खाते हैं, व्हीट भी, मिलेट्स एंड पल्सेस, दालें जो हैं ये सब उगाई जाती हैं। ये सब आते हैं फूड क्रॉप्स में, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्रॉप के लिए कौन सा क्लाइमेट नीडेड है और स्टेट ये देखो कौन कौन सी है। सबसे पहले राइस के लिए हॉट, ह्यूमिड विद लॉट्स ऑफ रेनफॉल। राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए ये उस सीज़न में उगाया जाता है जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। और ये इन स्टेट्स में राइस जो है ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट है वीट के लिए कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान द पॉपुलर स्टेट फॉर ग्रोइंग वीट। नेक्स्ट मिलेट्स में क्या आ जाते हैं? हॉट और इसका ड्राई और हॉट इसका क्लाइमेट है, नीडेड है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड इसकी मेन स्टेट हैं। पल्सेस, दालें जो हम खाते हैं ये सब कहाँ से? इसके लिए क्या है? ड्राई सीजन चाहिए, इसके लिए ड्राई क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान ये सब इसकी स्टेट्स हैं। नेक्स्ट इज कैश क्रॉप। पहले हमने पढ़ा था फूड क्रॉप्स, नेक्स्ट है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप है? कैश क्रॉप आर ग्रोन मेनली फॉर सेल। ये सब जो है सेल करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती हैं, जिनको हम घर में यूज़ नहीं कर सकते, वो कैश क्रॉप होती हैं। लाइक सम कैश क्रॉप्स आर यूज टू रॉ मटेरियल। इनको रॉ मटेरियल के लिए इसको उगाया जाता है और इनको इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट को तैयार करके उसको बाज़ार में लाया जाता है सेल करने के लिए। लाइक शुगर केन, जैसे कि हम गन्ने को नहीं यूज़ करते घर में, उसके लिए शुगर केन, गन्ने को हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल भेजेंगे फैक्ट्री में, वहाँ से शुगर बन के तैयार होके मार्केट में आएगी। जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी, ये सब क्या है? इनका रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में बेच के वहाँ से उसको तैयार करके प्रोडक्ट को फिर सेल किया जाता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में। सो दीज आर मेन कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी। ये 2 बेवरेज जो हैं ये भी इनको क्या किया जाता है? टी और कॉफ़ी को
वेट क्लाइमेट में उगते हैं, वार्म और वेट क्लाइमेट में हिली एरियाज़ में। कॉफ़ी बीन्स को क्या करते हैं, उनको कूल क्लाइमेट में उगाया जाता है और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। फिर इन बीन्स को भेजा जाता है फैक्ट्रीज़ में और वहाँ से इंडस्ट्रीज से तैयार करके कॉफ़ी पाउडर और टी जो हम चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ से हम बाज़ार से लेते हैं। सो इनके लिए नीडेड क्लाइमेट कौन से हैं, शुगर केन के लिए है, शुगर केन के लिए हॉट एंड मॉइस्ट, जूट के लिए हॉट एंड वेट, कॉटन के लिए हॉट एंड मॉइस्ट, ऑयल सीड्स के लिए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, स्पाइसेस के लिए हॉट विद हैवी रेनफॉल एंड टी कॉफ़ी के लिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया. You should read the chapter thoroughly and solve the exercise on your book. Thank you.